आज बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य प्रथम के अंतर्गत प्रयोगवाद के श्रृंखला में छठा व्याख्यान। अब तक हमने प्रयोगवाद की कुछ विशेषताओं की चर्चा की थी, जिसमें व्यक्तिवाद, अभिव्यंजनाशील पर बल की बात हुई थी और व्यक्ति और समाज के रिश्ते के को लेकर बात की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि प्रयोगवादी कवि व्यक्ति के स्वतंत्रता या व्यक्ति को महत्व ज़्यादा देता है, जबकि प्रगतिवादी धारा में समाज को महत्व ज़्यादा दिया जाता था। यानी प्रयोगवादी कवि मध्यवर्गीय व्यक्ति की बात करता है और इस कारण वह मूल रूप से व्यक्ति की स्वतंत्रता को हामी भरता है। इसी क्रम में कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत आज लघुता बोध की बात की जाएगी। यानी प्रयोगवादी जो कविता है, वह प्रयोगवादी कविता कैसे एक व्यक्ति के लघु रूप की बात करता है। यानी समाज की तुलना में एक व्यक्ति के सामर्थ्य की सीमा होती है और समाज के कठोर परिवेश और दबाव में मध्यवर्गीय व्यक्ति अपनी सीमा के साथ टकराता है। यानी कोई एक समाज होता है तो समाज की तुलना में एक व्यक्ति की सीमा कम होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति समाज के नियमों को ना बांधकर या समाज के नियमों के साथ वो टकराता है, तो व्यक्ति अपनी लघुता में है और समाज विराट रूप में है। तो इस प्रकार दो स्थितियां होती हैं कि समाज विराट रूप में शक्तिशाली है और व्यक्ति अपनी सीमा में क्षुद्र रूप में है या कमजोर है या लघु रूप में है। प्रयोगवादी कवि यह मानता है कि व्यक्ति की यह सीमा हीनता बोध नहीं है, बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक है। यानी प्रयोगवादी कवि अपनी सीमा के साथ वो टकराता है, यानी समाज में बदलाव की या समाज में स्वतंत्रता की बात करता है। इसलिए प्रयोगवादी कवि यह मानता है कि हर व्यक्ति अपनी स्वाभिमान के साथ जो सामाजिक परिवेश है या जो सामाजिक नियम है, उनके साथ वो टकराहट लेता है और यही व्यक्ति की लघुता बोध है। यह लघुता निजता है। यानी एक व्यक्ति हर व्यक्ति में, यानी हर व्यक्ति में कहीं ना कहीं अपना स्वाभिमान होता है और वो स्वाभिमान ही उसकी सीमा होती है और समाज से वो टकराहट लेता है। तो इस प्रकार प्रयोगवादी कवि समाज के साथ एक व्यक्ति के टकराव को महत्व देता है। दूसरे रूप में यदि हम देखें तो अज्ञेय इसे स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ना दो प्यार, खोलो ना द्वार, तुम इस अंधी दीवार में। ना दो प्यार, खोलो ना द्वार, तुम इस अंधी दीवार में, पा लूँगा दरार मैं कोई। यानी पा लूँगा दरार मैं कोई, ये स्वाभिमान है। यानी अज्ञेय ये मानते हैं कि इस कठोर दीवार में यदि हम समाज माने तो एक व्यक्ति इस अंधी दीवार में भी दरार पाने की कोशिश कर रहा है, निरंतर अपनी कोशिश कर रहा है, अपनी जो भी लघुता भाव है, लघु सीमा है या जो भी छोटी सीमा है, उसके बीच में भी वह स्वाभिमान के साथ संघर्ष करने की कोशिश करता है, अपनी स्वतंत्रता पाने की कोशिश करता है या अपने लक्ष्य या अपनी महत्वाकांक्षा पाने की कोशिश करता है। इस प्रकार प्रयोगवादी कवि मानता है कि समाज में एक व्यक्ति जो है वह अपनी लघुता के साथ, अपनी छोटी सीमा के साथ भी अपने स्वाभिमान की बात करता है। इसके बाद दूसरी अगर बिंदुओं की हम चर्चा करें तो प्रयोगवादी कवि क्षणवाद को महत्व देता है। यानी प्रयोगवादी कवि मानता है कि हर क्षण महत्वपूर्ण है और हर क्षण महत्वपूर्ण है, इसलिए वह चाहता है कि उस क्षण के अनुभव को प्राप्त करें और उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए अपने स्वाभिमान को निरंतर जागृत रखता है। यानी अपनी लघुता को स्वाभिमान के साथ प्रकट करना चाहता है। वो चाहता है कि हर चीज़ का अनुभव विशिष्ट रूप में हो, अलग रूप में हो और इसीलिए आधुनिक कवि ईश्वर की अनुपस्थिति के बीच, यानी आधुनिक युग में ईश्वर नहीं है तो ईश्वर की अनुपस्थिति के बीच वह क्षण को भाग्य का निर्धारण करता है। यानी वो मानता है कि जो क्षण है वही भाग्य का निर्माण करेगा या क्षण के माध्यम से हम अनुभव प्राप्त करेंगे। और इसका कारण यह है कि चूँकि विश्व युद्ध के परिस्थितियों ने मनुष्य को नगण्य बना दिया था। यानी विश्व युद्ध में इतनी सारी स्थितियां बनी थी
कि व्यक्ति व्यक्ति पर संशय करने लगा था। इसलिए व्यक्ति के बीच में जो सम्मान है वह टकराता था। यानी व्यक्ति यह मानता था कि जो विश्व है, विश्व युद्ध के कारण हर व्यक्ति अपने जीने की जद्दोजहद में है, यानी हर व्यक्ति जीना चाहता है। और जैसे ही युद्ध की परिस्थितियां आती हैं तो युद्ध की परिस्थितियों में वह अपने जीने के लिए सबसे बड़ा मूल्य मान लेता है और इसके लिए वह सारी चीज़ों को वो एक तरफ कर देता है। विश्व युद्ध में सारे संबंध खत्म हो गए और इसीलिए उसे लगा कि हर बिंदु को लेकर वो मूल रूप से यह चाहता है कि वह एक क्षण को वह जी सके, यानी हर क्षण को वह जीना चाहता था कि उसे ये नहीं पता होता था कि अगले क्षण में उसकी स्थिति क्या होगी। तो इसलिए हर क्षण को प्राप्त करना, हर क्षण के अनुभव को प्राप्त करना, ये प्रयोगवादी कवि की विशेषता होगी। इसीलिए मानते हैं कि प्रयोगवादी कवि हर क्षण को जीना चाहता है। यदि संक्षेप में समझें तो हम मान लें कि विश्व युद्ध की बाद की परिस्थितियों में व्यक्ति इतना असमंजस में रह गया था, उसे यही नहीं पता था कि अगले क्षण में वो जीवित रहेगा या ना रहेगा। इसलिए वह हर क्षण के अनुभव को प्राप्त करना चाहता है और यही कारण है कि व्यक्ति संशयग्रस्त होता है और हर क्षण को वह जीना चाहता है। ये प्रयोगवादी कविता का एक विशेष लक्षण है। इसीलिए कवि कहता है कि यदि मैं क्षण मात्र हूँ तो यह क्षण मात्र का संशय है। नरेश मेहता की कविता है संशय की एक रात। तो संशय की एक रात में राम जब रावण से युद्ध करने से पहले चिंतन करते हैं तो उन्हें लगता है कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा, युद्ध में क्या स्थितियां होगी। इसीलिए वो कहते हैं कि यदि मैं क्षण मात्र हूँ तो इस क्षण का भी संशय है, यानी हर क्षण की अपनी महत्ता होती है और हर क्षण का अनुभव भी विशिष्ट होता है। ये प्रयोगवादी कविता मानती है। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता में व्यक्तिवाद है और व्यक्ति जो है वह क्षण का उपयोग करना चाहता है। व्यक्ति अपनी लघुता को महत्व देता है, यानी लघुता को, अपनी छोटी सीमा को स्वाभिमान के साथ जीना चाहता है और इसीलिए कहता है, और स्वाभिमान के कारण वो समाज के दबाव के साथ वो टकराव लेता है। तो इस प्रकार प्रयोगवादी कविता में व्यक्ति महत्वपूर्ण है, क्षण महत्व है और व्यक्ति की अपनी सीमा या लघुता महत्वपूर्ण है। और यही कारण है कि कवि अपनी भावनाओं के व्यक्ति के लिए निरंतर प्रयोग करता रहता है और इसीलिए कहते हैं कि मध्यवर्गीय व्यक्ति का चित्रण प्रयोगवादी कविता। कुछ अन्य उदाहरण से हम इसे और स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें कवि कहता है, अज्ञे की कविता है हरी घास पर क्षण भर, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी संकलित है। हरी घास पर क्षण भर में इसी क्षणवाद को स्पष्ट किया है अज्ञे ने और वह कहते हैं कि क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन गडमड अकुलाहट। क्षण भर भुला सके हम नगरी की बेचैन बुदकती गडमड अकुलाहट। यानी कवि एक क्षण भर अपनी प्रेमिका के साथ घास पर बैठना चाहता है और एक घास पर क्षण भर बैठना भी उसके लिए एक विशिष्ट अनुभव बन जाता है, क्योंकि वो कहता है कि अगर क्षण भर हम घास पर बैठेंगे, हरी घास पर, तो हम उस समय जो नगर में जो एक तरह की बेचैनी है, अकुलाहट है चारों तरफ की, उस बेचैनी से हम अलग हटकर एक नया अनुभव ले सके, एक शांति के क्षणों को आत्मसात कर सके। इसलिए कवि मानता है कि क्षण भर हरी घास पर बढ़ना भी एक बहुत बड़ी विशेषता हो सकती है। तो इसको इसी कविता में क्षण भर हरी घास पर क्षण भर में अज्ञे इसी नगरीय भाग दौड़ से बचकर क्षण भर जीने या क्षण भर के अनुभव को प्राप्त करना चाहते हैं। इसी प्रकार यदि हम देखें तो धर्मवीर भारती भी कनुप्रिया, ये भी आपके पाठ्य पुस्तक में है और उस कविता की विशेषता में भी हम कह सकते हैं कि उसमें भी क्षणवाद की बात की गई है। कनुप्रिया में कृष्ण और राधा के प्रेम की विवेचना की गई है और उसमें राधा और कृष्ण उस क्षण को जीते हैं, हर क्षण प्रेम के क्षण को जीते हैं और कहते हैं, सुनो सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत। यानी राधा कहती है कि सुनो सच बतलाना मेरे स्वर्णिम संगीत, इस क्षण की प्रतीक्षा में तुम कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। यानी उस क्षण की प्रतीक्षा में तुम
कब से मुझ में छिपे सो रहे थे। यानी अ, राधा और कृष्ण के प्रेम में क्षण महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति में, हर पुरुष और स्त्री में प्रेम होता है, लेकिन प्रेम एक क्षण पे फलीभूत होता है। और यही राधा कहते हैं कि हमारे अंदर का जो सोया हुआ प्रेम है, हमारे राधा के अंदर कृष्ण और कृष्ण के अंदर राधा जो छिपे हुए थे, वो एक क्षण में आत्मसात होते हैं और वही प्रेम का क्षण होता है। इस प्रकार प्रयोगवादी कवि के रूप में क्षण की महत्ता दी गई है। इसी प्रकार भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है गीत फरोश। उसमें वो स्पष्ट कहते हैं, जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ। यानी भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि मैं गीत बेचता हूँ, यानी मैं यानी व्यक्तिबोध। यानी कवि मानता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो स्वाभिमान के साथ कर रहा है। ये लघुता बोध भी है और यही व्यक्तिवाद भी है। यानी कवि, प्रयोगवादी कवि के रूप में यहाँ पर कवि स्पष्ट रूप से कहता है कि मैं गीत बेचता हूँ। यानी वह स्पष्ट रूप से स्वाभिमान के साथ एक काम कर रहा है और कहता है कि मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है, या जिस तरह की चीज़ है उसे वो स्वीकार करता है, अपनी सीमा को स्वीकार करता है कि मैं गीत बेचता हूँ, ये मेरी सीमा है, ये मेरी लघुता बोध है और ये मेरा व्यक्तिवाद भी है कि मैं एक व्यक्ति के रूप में हूँ और मैं यह काम कर रहा हूँ, ये मेरा स्वाभिमान है। तो इस प्रकार प्रयोगवादी कवि स्वाभिमान के साथ अपने कर्म को समाज के सामने रखता है, समाज के नियमों के बीच टकराहट या उसके बीच प्रश्न पैदा करने की बात करता है और यही उसे अंदर दुख को जन्म देता है। इस प्रकार प्रयोगवादी कवि कविता में कवि मध्यवर्गीय व्यक्ति की पीड़ा, यानी मध्यवर्गीय व्यक्ति की समाज से टकराहट, उसकी लघुता, उसके स्वाभिमान को स्पष्ट करता है। अगली कक्षा में हम कुछ अन्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे।